सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली एंड आज हम अपनी रिटर्न जर्नी प्रोसीड करेंगे टूवर्ड्स करनाल। मेरे फ्रेंड के यहाँ रुकेंगे, आज निकलेंगे हम भोपाल के लिए। तो अभी पैकिंग्स पूरी डन हो गई हैं एंड एक छोटा सा सेरेमनी हिमाचल ग्रुप क्लब ने रखा है, जो कि क्योंकि सभी लोग आज अलग अलग डायरेक्शंस में मूव हो जाएंगे जो जहाँ से आए हैं, लाइक पंजाब, कर्नाटक, केरला, बैंगलोर। तो सबके साथ बहुत मज़ा आया और कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो सब लोगों ने शेयर किए हैं, शेयर करेंगे आई मीन उस फोरम पे। तो मैं वो भी आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। बहुत जल्दी जर्नी खत्म होगी और बाय गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। सारे जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट थे, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे साथ सही रहे और व्हीकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। और जो हमने पहले नहीं बताया था, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेन था। डिफिकल्ट ट्रेन इसलिए नहीं था कि रोड खराब थे, डिफिकल्ट ट्रेन इसलिए था कि हम बहुत सारे पासेस पे अप डाउन जा रहे थे। तो जब हम लोगों ने शुरू कर रहा था तो एक बारी को ये डाउट हो रहा था कि यार बना तो दिया, क्योंकि ये वाला जो ट्रैक है, मैंने जैसे पहले बताया, बहुत सारे लोग नहीं करते क्योंकि पासेस आप किसी भी मतलब जो नॉन बंदा होगा ना इस ट्रेन का, वो नहीं करता इसको। वो बोलता है कि बहुत बारी पासेस अप डाउन कर रहे हो, नहीं करना। लेकिन हमारे साथ ओल्ड एज भी थे और उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब सपोर्ट करा। बहुत अच्छे से एक बार सारे के सारे सर के लिए एक बहुत बढ़िया क्लैप। तो मैंने सर के साथ मतलब देखा, मतलब बोलने को सर ऐसे लुक वाइज ओल्ड एज में आ गए हैं, बट अगर एक जज्बा है ना, एक डिटर्मिनेशन है सर का। मतलब मुझे याद है पोगो वाटरफॉल के अंदर सर चले हुए थे, ठीक है, बाकी बहुत बंदा रह गया, बट ये पूरा आगे तक जाके आए। फंसे, बार बार नीचे निकले। अच्छा, जब हम गाड़ी फंसी हमारी, तो ही वाज लाइक कि मैं गाड़ी ऊपर चढ़ाऊंगा, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। और जब हम नीचे डाउन हुए, उसके बाद मैं साइड में बैठा, मैं सर आप ही चलो ऊपर, और ये उस विंडो पे बैठे और चलो भाई ऊपर। तो मतलब वो हेड्स ऑफ टू यू सर। ट्रैवल करना देखो क्यों, थैंक यू। आज की डेट में जितने भी सारे हैं, हम लोग किसी ना किसी काम में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। हर कोई बंदा हर काम में है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि टाइम निकाल के ट्रैवल जरूर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है ना वो घूमने के लिए, दुनिया देखने के लिए बनी है। बहुत सारे लोग नहीं ट्रैवल कर पाते। देखो बहुत सारे लोग फाइनेंशियली भी टाइट होते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते, लेकिन जो हैं उनको जाना चाहिए, घूमना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए। हमने इनको बोला ये फ्रेम करके लगाना आपने। और सर ये और कुछ वर्ड्स आपकी तरफ से हमारे लिए जरूरी है और बच्चों के लिए भी कि क्या करना चाहिए। See, what I have seen is, मेरे को लगता है it is not a club, it has become a family. जो इस क्लब के साथ जुड़ जाएगा उसे ऐसे फील होता है कि he is a family man. And from the starting, जहाँ से शुरू हुआ and जहाँ अब we are, पूरा ट्रिप is memorable, एक एक moment और with lot of energy, thrill. Of course, the members like Dr. Joe, all they were supporters. गाड़ी की मेरे को कहीं हेल्प की जरूरत बनी तो ये मेरे गुरुजी बन गए। ये मेरे सपोर्टर बन गए हाइट पे जाके कि ऐसे नहीं ऐसे निकालने, पुट दिस नंबर, ये आपकी गाड़ी तो मेरी है, मुझे अपनी गाड़ी नहीं चलानी आती। सो आई गॉट ऑल द हेल्प एंड आई हैव लॉट ऑफ गुड मेमोरीज ऑफ दिस ट्रिप और वो सदा रहेंगी। एंड आई विल नीड योर दैट, वो जो रील बनाई है। नहीं सर ने तो पानी में भी नोज डिप मारी और यूं बाहर। मेरे पास है, मैं आपको दूंगी। जैसे आपने कहा है ना कि एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। यस, मैं भी ये कहूँगा कि जिसको भी चांस मिले वो एक बार हिमाचल जीप क्लब के साथ जरूर ट्रैवल करे। और इनके जो ड्राइवर साहब हैं उनके लिए भी एक एप्रिसिएशन, वो मतलब he is not from this terrain, और मैं उसको देख रहा हूँ कंटिन्यूसली, क्योंकि देखो जो बंदा गाड़ी चलाता है रेगुलरली और वो ये गाड़ी शायद इतनी ज़्यादा ड्राइव नहीं करते होंगे जब आप लेकर चलते होंगे, तो उनको भी एक एप्रिसिएशन बनती है कि यार ये पता नहीं क्या ही कर देंगे।
पर वो जा के रास्ते देख रहा है, इनको पासेस पे निकलवा रहा है, तो भाई आपके लिए भी एक एप्रिसिएशन बनता है। और मुझे इस ग्रुप से जिसने जोड़ा वो मेरे ब्रदर सनी भाई, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा। और जो मैंने यहाँ पे मैं आया तो सबसे पहले मेरे माइंड में एक चीज़ थी जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था, यू आर आस्किंग माई गाड़ी के टायर्स के बारे में कि HTA ATA, तो मेरे माइंड में भी कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स थे कि किस ट्रेन पे हम जा रहे हैं, कैसे क्या होगा, बट आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि मैं कर लूँगा। तो सब गाड़ियाँ 4x4 थी, लेकिन मेरी गाड़ी 4x4 नहीं है। और जिस ट्रेन पे मैंने गाड़ी ड्राइव किया वो थ्रिलिंग ट्रेन भी थे, मज़ा बहुत आया। एक ये था कि कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन इसलिए था क्योंकि 10 गाड़ियाँ चल रही थी, सपोर्ट साथ था एंड पूरी फैमिली। पंकज भाई वॉज अवेलेबल एट एवरी टाइम, सनी भाई वॉज अवेलेबल एट एवरी टाइम, अंकित भाई स्पेशल हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ पूरे पीछे चलते रहे। फैमिली के साथ मतलब मुझे पूरी सेफ्टी भी लगी कि कोई इशू नहीं। एंड जो जितनी इतनी बड़ी जो फैमिली यहाँ साथ में बैठी है हिमाचल जीप क्लब की, एवरी पर्सन एज एंटायर, बहुत ही मतलब मुझे मज़ा आया सबके साथ। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। एंड हमेशा मैं इस ग्रुप का पार्ट रहना चाहूँगा। जब भी आप ट्रिप करेंगे भाई को थैंक यू भाई। मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट वो था जब हम लोग की गाड़ी फंस गई थी और सनी भैया और पंकज भैया बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन ये तब भी वॉकी टॉकी पे बोले कि सनी भैया, पंकज भैया मैं फंस गया हूँ, आप लोग आ जाइए। मैंने कहा वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन फिर भी सनी भैया और भैया दोनों आए। अंकल ने पीछे से धक्का लगाया था कार को। मतलब रियली बहुत अच्छा लगा। फैमिली ही है ये हमारी, हम लोग फिर से इसके साथ आना पसंद करेंगे। थैंक यू। Nothing with it, right? No, actually, I was not sure that I'll be able to come. I was supposed to come with my wife. Her leaves didn't go through her. She couldn't get her leaves. So I was a bit hesitant because I had to travel all the way alone. I knew Sajid was there, but still coming all the way alone, driving all the way alone, doing everything alone was not something I usually do. I usually travel with my wife. So, but again, as everyone told, right? We meet initially as strangers, go back as family. It was not like that. Day one itself, it was family. Even I had never seen him. I just talked to him, right, a couple of times. It was all WhatsApp. I had insane queries. I used to ask a number of questions to him. And he was always there with answers. So it was okay. I mean, So this was our stay at Hotel Ashapuri Residency in Manali and बहुत ही अच्छा होटल है। एंड अब हम लोग निकलने की तैयारी में हैं एंड लगेज पूरे अब पैक हो गए एंड गाड़ी में लोड करेंगे लगेज को एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अब पहाड़ तो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, हल्का फुल्का कहीं थोड़ा बहुत होगा। नाउ वी आर बैक टू नॉर्मल रोड्स और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, धूप नहीं है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी हम नीचे मनाली से तो नीचे उतर आए हैं एंड चंडीगढ़ वाले रोड पे हैं। एक छोटे से स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके हैं। तो ये हाईवे करनाल जाएगा। तो अब तो आ गए फाइनली, जो थोड़े बहुत पहाड़ बचे थे वो भी ख़त्म और फाइनली अब हम लोग करनाल के लिए प्रोसीड कर चुके हैं। तो बस स्ट्रेचिंग ब्रेक है 5-10 मिनट के लिए। एक्चुअली किसी से मिलना भी था तो हमने कहा चलो स्ट्रेचिंग ब्रेक भी हो जाएगी और मिलना भी हो जाएगा। तो बस ऐसे ये हैं रोड्स और बहुत ही सुपर्ब रोड्स हैं। और पंजाब हरियाणा अगर आप इनके इधर के रोड्स देखेंगे तो लाजवाब है, मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, भगाने में। तो है बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक जाम में फंस गए। अब देखते हैं कब तक क्लियर होगा। 14 मिनट का तो दे रहा था कि कंजेशन है, लेकिन हो चुके हैं 17-18 मिनट। तो अब देखेंगे। रोड्स जर्नी इज़ अनप्रेडिक्टेबल। एंड एक चीज़ और कि हम लोग जो
जिन जिन पासेस से पूरा होते हुए आए हैं वो पूरे पासेस यस्टरडे मतलब कल हम रात को पहुंचे, आज से सब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस। एंड कुल्लू में क्लाउड बर्स्ट भी हुआ। हम लोग मनाली से निकल चुके थे, आधा रास्ता निकल गए थे, तब कुल्लू में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसके अनाउंसमेंट पुलिस के द्वारा भी किए जा रहे थे। अगर हम वहाँ होते तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचती है एंड फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम में अटकते। सो फाइनली वी रीच्ड करनाल एंड यहाँ हमने अपना डिनर लिया। वेरी फेमस होटल कम ढाबा रेस्टोरेंट वॉट एवर आप कुछ भी कह सकते हो, हवेली ने। एंड इसका स्टांस आप देखो तो चारों तरफ बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम लोग डिनर लेके यहाँ जस्ट थोड़ी देर पहले ही पहुँचे थे।